देखिए, अपन ने वेक्टर का डिफरेंशिएशन पढ़ लिया। उसमें एक टॉपिक और है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। वो थोड़ा अपन बाद में करेंगे। और इस पेपर में साथ में एक बुक है, ज्योमेट्री, ज्यामिति। ज्योमेट्री के दो पोर्शंस हैं, एक 2D ज्योमेट्री, एक 3D ज्योमेट्री। 2D की एक ही यूनिट है, 3D की 2 यूनिट है। तो मैं आज 3D ज्योमेट्री का एक बहुत ही आसान टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, एंड दैट टॉपिक इज स्फीयर, जिसको हिंदी में गोला कहते हैं। गोला जैसे फुटबॉल गोला है, क्रिकेट की बॉल गोला है। स्फीयर का मतलब क्या होता है? सपोज कोई एक पॉइंट इस प्रकार से मूवमेंट करे, एक बिंदु इस प्रकार से गति करे कि ये एक स्थिर बिंदु है। C इज ए फिक्स्ड पॉइंट। C क्या है? कोई स्थिर बिंदु। और ये P जो है, ये मूविंग पॉइंट है, गतिशील या गतिमान बिंदु है। P पहले यहां है, फिर थोड़ी देर बाद यहां आ गया, यहां आ गया, ये गति कर रहा है ऐसे। मूविंग पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल दो प्रकार के पॉइंट होते हैं, एक फिक्स बिंदु, स्थिर बिंदु, और एक वेरिएबल पॉइंट, चर बिंदु। चर बिंदु का मतलब जो फिक्स नहीं है, जो चलता रहता है। सो दिस P इज ए मूविंग पॉइंट। ये इस प्रकार से चल रहा है कि P की जैसे अभी यहां था तब दूरी कितनी है? ये है। जब P आ गया तो दूरी कितनी है? ये है। जब यहां आ गया तो इसकी दूरी कितनी है? इतनी है। यहां आ गया तो दूरी कितनी है? ये दूरी हमेशा बराबर रहती है। एक बिंदु P इस प्रकार गमन करता है, ऐसे चलता है कि उसकी सदैव स्थिर बिंदु C से दूरी समान है। A moving point P moves in such a way that its distance from a fixed point C is always same. ये दूरी हमेशा क्या रहती है? समान रहती है। तो इस पॉइंट P के बिंदु पथ को गोला कहते हैं। Then the locus of this point P is known as sphere। की परिभाषा लिखो। If a moving point, गतिशील बिंदु, इसका बढ़िया नाम है ज्यामिति में वेरिएबल पॉइंट। P moves in such a way that its distance from, कहां से इसकी दूरी? ए फिक्स्ड पॉइंट C is always same। हिंदी में लिख लीजिए, एक चर बिंदु P इस प्रकार गमन करता है, इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु C से दूरी, लिखो इसको, कि उसकी एक स्थिर बिंदु C से दूरी सदैव समान रहती है। तो बिंदु P के बिंदु पथ को, बिंदु P के बिंदु पथ को गोला कहते हैं। Then the locus of this point P is called as sphere। सबके समझ आ गया कि भाई कोई गतिशील बिंदु इस प्रकार से घूमे, गति करे कि उसकी किसी स्थिर बिंदु से दूरी हमेशा समान रहती है। P की C से दूरी हमेशा क्या रहती है? समान रहती है। तो ऐसे बिंदु P के बिंदु पथ को, then locus of such a point P is called as sphere। क्या कहते हैं उसको? गोला कहते हैं। अब ये जो स्थिर बिंदु है, ये जो फिक्स बिंदु अपन ने कौन सा दिया इसमें? फिक्स पॉइंट C is called
सेंटर ऑफ द स्फीयर। इस स्थिर बिंदु सी को गोले का केंद्र कहते हैं। ये बिंदु क्या हो गया? गोले का केंद्र। एंड कांस्टेंट डिस्टेंस सीपी और अचल दूरी सीपी को गोले की त्रिज्या कहते हैं, को गोले की त्रिज्या कहते हैं। देखिए, आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान है। एक तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सभी साथियों को बोलें कि ये ऑनलाइन जो हम क्लासें ले रहे हैं, आपको डेली वीडियोस भेज रहे हैं, और दुर्भाग्य ये है कि बहुत से बच्चे इन क्लासेस को अटेंड ही नहीं कर रहे हैं। कोविड का बेटा इतना टफ जमाना है और हमने एक सिस्टमेटिक पढ़ाई का तरीका अपना रखा है, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। ज्यामिति की बुक का पहला टॉपिक आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, गोले का। और गोले की परिभाषा हमने क्या बताई है कि कोई गतिशील बिंदु P इस प्रकार गति करे कि उसकी स्थिर बिंदु C से दूरी हमेशा क्या रहती हो? सेम रहती हो। तो ऐसे पॉइंट P के लोकस को, बिंदु पथ को क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। बिंदु पथ का मतलब इसके घूमने से जो वक्र बना है, उस वक्र को क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। ये जो स्थिर बिंदु C है, इस गोले का क्या कहलाता है? केंद्र। और ये जो दूरी CP है, ये क्या कहलाती है? इस गोले की त्रिज्या कहलाती है। सबके डेफिनेशन समझ आ गया? अब हेडिंग लगाओ, गोले का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। पहला फार्मूला मैं इस टॉपिक का डेराइव कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इसका पहला फार्मूला पढ़ रहे हैं आज। सपोज यह कोई गोला है और उसका केंद्र C है। इस केंद्र के निर्देशांक मुझे दे रखे हैं ABC। क्या दे रखा है? गोले का सेंटर दे रखा है और उस केंद्र के निर्देशांक क्या दे रखे हैं? AB। और एक गोले की त्रिज्या दे रखी है। माना सेंटर ऑफ ए स्फीयर, माना किसी गोले का केंद्र कौन है? C है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? स्मॉल ABC। एंड तथा रेडियस ऑफ द स्फीयर, और इस गोले की त्रिज्या ये कितनी दे रखी है? R। दो चीज दी हुई है। आज जो पहला फार्मूला अपन गोले का पढ़ रहे हैं, इसमें एक तो गोले का मतलब समझ आ गया ना सबके? गोले में दो चीज होती है, एक सेंटर, एक रेडियस। सो द सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमको गिवन हैं, दे रखे। और गोले की त्रिज्या कितनी दे दी? R दे दी। कह रहा है गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। गोला किससे बनता भाई? अभी परिभाषा दिखाई थी मैंने, डेफिनेशन जो बताया था, गोला बनता है मूविंग पॉइंट से। कोई बिंदु मूवमेंट करेगा, घूमेगा, तो वक्र बनेगा। मूविंग पॉइंट को हमने P लिया था, वो P आप यहां ले लीजिए। ये केंद्र को बेटा स्थिर है, इसलिए इसके जो निर्देशांक है केंद्र के, वो कांस्टेंट होते हैं। ये P जो है ये मूविंग पॉइंट है, इसको अपन चर बिंदु बोलते हैं। और चर बिंदु के निर्देशांक हमेशा ले लेते हैं स्मॉल XYZ। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेरिएबल पॉइंट P ऑफ द स्फीयर। माना गोले के चर बिंदु P के निर्देशांक, ये हमेशा चर बिंदु के निर्देशांक क्या दिए जाते हैं? XYZ। क्यों लेते हैं XYZ भाई? क्योंकि ये बिंदु तो घूमता रहता है, तो इसका पहला कोऑर्डिनेट जिसको X कोऑर्डिनेट के बोलते हैं, दूसरे को Y निर्देशांक बोलते हैं, तीसरे को Z कोऑर्डिनेट बोलते हैं, बदलते रहते हैं। यदि बिंदु चर है तो ये बदलते रहते हैं, तो इसको वेरिएबल कौन होते हैं? XYZ वेरिएबल होते हैं। इसलिए जब भी इस टॉपिक में नहीं, ये गोले का टॉपिक है, अगला कौन शंकु का आएगा, फिर बेलन का आएगा, सभी में चर बिंदु के निर्देशांक कितने लेते हैं अपन? XYZ लेते हैं। ज्वाइन मिला दो किसको? C
एंड पी। लिखो, अब हम C और P को मिला देते। ओके, मिला दिया। तो केंद्र से किसी भी बिंदु को मिलाएंगे तो त्रिज्या हो जाएगी कितनी, देखिए R है, इसलिए ये दूरी CP कितनी होगी भाई, R। अरे त्रिज्या इसी को तो कहते हैं। केंद्र तुझे दिया हुआ है और चर बिंदु P तुमने मान लिया कि माना गोले के ऊपर जो चर बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, XYZ है। C को P से ज्वाइन कर दीजिए, मिला दीजिए, मिला दिया तो CP क्या हो गया, आ गया। इंप्लाइज 12वीं क्लास में आपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला पढ़ा है, पढ़ा नहीं पढ़ा? एक बिंदु C है, दूसरा बिंदु P है। CP जो दूरी है, दोनों के कोऑर्डिनेट दिए हुए बिंदुओं के, तो बताओ दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट, पता है ना सबको फार्मूला, x माइनस ए का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है। फिर क्या देगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर, z माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, या ऐसा भाई रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या आ गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, z माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फाइनली ये समीकरण आ गया अपने पास, ये एक्स वाई जेड में समीकरण है। आप देखो, यही गोले का अभिष्ट समीकरण है। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। ये आपके इस टॉपिक का आज मैंने पहले फार्मूले का प्रूफ कराया है। पहले तो क्या लिखा है डेफिनेशन, गोला किसको बोलते हैं भाई, यदि कोई वेरिएबल पॉइंट ऐसे घूमे कि उसकी किसी स्थिर बिंदु C से दूरी हमेशा समान रहती हो, तो ऐसे बिंदु P के बिंदु पथ को गोला कहते हैं। जो स्थिर बिंदु है वो गोले का केंद्र, ये गोले की त्रिज्या। डेफिनेशन समझ आ गई सबकी। उसके बाद हमने क्या लिखा, गोले का समीकरण ज्ञात करना। ये जो गोले का समीकरण निकाला, इसको हिंदी में लिखो केंद्रीय रूप। अरे क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल फॉर्म। दो चीज जीविए, माना गोले के केंद्र C के निर्देशांक बराबर C ब्रैकेट में ABC, न्यूमेरिकल आएगा, सवाल आएगा उसमें ABC की जगह जैसे 5, 8, 12, 15 कुछ भी दे दे, और गोले की त्रिज्या कितनी दे दी, R। माना गोले की त्रिज्या R है। चित्र बना लीजिए, इसके ऊपर एक चर बिंदु ले लो। जब भी किसी गोले का, शंकु का, बेलन का, किसी का भी समीकरण निकालना हो तो उस पर एक वेरिएबल पॉइंट P लेते हैं। P के क्या निर्देशांक होते हैं, हमेशा x, y, z। C को P से मिला दीजिए, तो ये CP क्या होगी, इस गोले की त्रिज्या होगी। त्रिज्या हमको R दे रखी है, जीवन है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दो, रूट x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू R। वर्ग हटा दीजिए, रूट में ये आपका वर्गमूल का निशान, स्क्वायर रूट का, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। यही गोले का अभिष्ट समीकरण है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको कह दे कि एक गोले के सेंटर के निर्देशांक है -1, 3, 7 और उसकी त्रिज्या है 4। एग्जाम्पल देख लो, किसी गोले के केंद्र के निर्देशांक इज इक्वल टू -1, 3, 7 लिखा, गोले की त्रिज्या बराबर 4, इसलिए गोले का समीकरण होगा, ये फार्मूला लिख दो। तो बता यहां गोले का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, x यहां a की जगह -1 है, तो -1 का मतलब +1 का स्क्वायर, y -3 का स्क्वायर, z -7 का स्क्वायर, और r स्क्वायर त्रिज्या 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। ये फार्मूले का ऐसे यूज करते हैं। यदि आपको सेंटर दे रखा है, यदि आपको रेडियस दे रखी है, तो गोले का समीकरण क्या होता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर प्लस z -7 का होल स्क्वायर इक्वल टू त्रिज्या 4 का स्क्वायर 16। इसको खोलो, खोलेंगे पहले उसको खोलेंगे, यहाँ से x स्क्वायर आएगा, बाकी की बाद में लिखूंगा। यहाँ से क्या आएगा, y स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा, z स्क्वायर। पहले तो ये लिखो। अब यहाँ कितना आएगा, 2x आएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से -6y और यहाँ -7 दूनी 14 z।
क्यों भाई, पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख लो, फिर एक्स वाई जेड कांस्टेंट लिखो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, कितना हो गया ये 49 और 1 50, 59 हो गया। 59 में से 16 इधर घटा दे तो माइनस का 43 इज इक्वल टू 0। यही गोले का अभिष्ट समीकरण है। तो आज मैंने पहला फार्मूला बताया है कि गोले का सेंटर दे रखा हो और गोले की त्रिज्या दे रखी हो, तो गोले की समीकरण का फार्मूला होता है x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर प्लस z माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सबके समझ आ गया? एक नोट लिखो, इफ द सेंटर ऑफ ए स्फीयर इज ओरिजिन, एक नोट लिखिए, यदि किसी गोले का केंद्र मूल बिंदु है। भाई सेंटर कौन है इसका? मूल बिंदु के क्या दिशा होते हैं सेंटर के, ओरिजिन के? 0 0 0। यहां मैंने सेंटर के फार्मूले में निर्देशांक लिए थे ए बी सी। अब मैं नोट में क्या लिखा रहा हूं, यदि किसी गोले के केंद्र के निर्देशांक किसी गोले का केंद्र मूल बिंदु हो, इफ द सेंटर ऑफ ए स्फीयर इज ओरिजिन, तो क्या लिखोगे? गोले का सेंटर बराबर 0 0 0 तथा एंड रेडियस इज इक्वल टू आर, और उसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। तो गोले का समीकरण होगा, देन इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज, ये फार्मूला लगा दो बस, ए बी सी की जगह 0 0 कर दो, तो बेटा ये x माइनस 0 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर आएगा, आगे y स्क्वायर आ जाएगा, आगे z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यदि सेंटर 0 0 0 है, मूल बिंदु है, तो गोले का समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई कह दे कि एक गोले का केंद्र मूल बिंदु है और त्रिज्या उसकी 3 है, सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। बता 3 त्रिज्या वाले गोले का समीकरण क्या होगा? यदि केंद्र मूल बिंदु है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो बेटा आज मैंने एक गोले की परिभाषा बताई, डेफिनेशन, और एक गोले का फॉर्मूला, इक्वेशन का, समीकरण का। उस फॉर्मूले में कितनी चीज दी हुई थी? 2, एक सेंटर एक रेडियस। सबके समझ में आ रहा है? बस इतना सा घर जाके कर लीजिए, कल सेकंड फार्मूला का है। दैट्स ऑल।